नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है वट सावित्री व्रत और हमने भी रखा है यह व्रत और हम हर साल इस व्रत को करते हैं और बहुत ही हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो यह व्रत है, इसमें बायना निकलता है शाम के समय। जैसे करवा चौथ पर हम बायना निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी बायना निकाला जाता है, जो हम अपनी जेठानी या सास को देते हैं। और यह व्रत सावित्री के समय से चला आ रहा है और बस तभी से इस व्रत की प्रथा है। और सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया था और वट वृक्ष की पूजा की थी। तो तभी से इस व्रत को करने का प्रचलन है। हमारे घर में भी इस व्रत को किया जाता है। मैं, मेरी जेठानी, देवरानी और हम सभी इस व्रत को करते हैं। और यह व्रत मई या जून में पड़ता है। इस बार यह जून में नहीं बल्कि मई में ही पड़ा है। तो जी यह अमावस्या वाले दिन किया जाता है, जिसे बड़मावस भी कहते हैं, क्योंकि वट के वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है। तो इसलिए इस व्रत को भी बड़मावस का व्रत कहते हैं। और बस मैं भी सुबह से इसी व्रत की तैयारी में लगी थी। वैसे तो आज हमें जाना था अपने घर गांव में, क्योंकि वैसे हम वहीं पे इस व्रत को करते हैं, लेकिन बस किसी वजह से हम नहीं जा पाए और बस यहीं पे आज मुझे व्रत को करना पड़ेगा। और मैंने वैसे ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम गांव में जाएंगे और वहीं पे करेंगे, लेकिन क्या करें, टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर ना गाँव में जाने का समय रहा और ना मैंने यहाँ अच्छी तरह से तैयारी की। खैर व्रत तो करना ही था। तो ये मैंने लगाई है थोड़ी सी मेहंदी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि व्रत उसको मंगलवार का पड़ेगा, लेकिन यह तो सोमवार का ही है। और मुझे उसी दिन पता चला, क्योंकि हमारे कैलेंडर में तो अमावस्या अगले दिन की दी हुई थी और फ़ोन वगैरह में तो 26 तारीख की जो है वट सावित्री व्रत दिया हुआ था। तो फिर इसलिए मैंने उसी दिन थोड़ी सी मेहंदी लगाई, क्योंकि मेहंदी वगैरह लगा कर ही थोड़ा बहुत शगुन किया जाता है। और सौभाग्यशाली जो लेडीज होती हैं वो लगभग इस तरह के सारे जो श्रृंगार होते हैं वो करती हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा करें। तो हम हर बार मेहंदी वगैरह लगाते हैं। और वैसे तो यह व्रत बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही होता है। और खैर जैसा जिसका हिसाब वो उसी हिसाब से कर सकता है। तो जी हमारा गांव जाने का तो हो गया था कैंसिल। और अब फिर मैं यहाँ और तैयारी करने के बाद मैं लग गई हूँ यहाँ दोपहर का खाना बनाने, क्योंकि फिर खाना बनाने के बाद मुझे और भी तैयारी करनी है। और बस फिर इसी तरह हमारा ये चलता रहता है। और वैसे तो मेरा बिल्कुल भी आज यहाँ मन नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे तो आज गांव में जाना था। और वैसे भी अकेले अकेले त्यौहार करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं हर बार साड़ी ही पहनती हूँ इस व्रत पे। बस इस बार मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि अकेले में कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। और अगर गांव में जाती तो मैं ज़रूर साड़ी पहनती और अच्छे से तैयार होती, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है और घर में अकेले अकेले क्या साड़ी पहनना। तो जी बस मैंने ऐसे सूट पहन के ही यहाँ व्रत अपना कर लिया है और बस उसी में ही पूजा करूँगी। बस मैं जो हमारी जो चुनरी होती है उसे डाल के ही मैं करूँगी पूजा। और बस क्या करूँ, क्योंकि मेरा मन ज़्यादा भी नहीं लग रहा है, लेकिन पूजा वगैरह तो करनी ही है, रीति रिवाज तो सारे ही निभाने होते हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल भी आज मन नहीं लग रहा। मेरा पूरा मन था गांव में जाने का, लेकिन आज इनका काम कुछ ऐसा था कि ये ना तो गांव में ही जा सके और ना ही इनका यहाँ पे भी काम हुआ। बस पता नहीं, हमारे दोनों काम ही, ना तो मैं गांव में जा पाई और ना ही ये। बस हमारा ऐसा ही आज पूरा दिन निकल गया। तो जी मैंने इसलिए शाम के खाने में भी बस सिंपल ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि मुझे यही था कि गांव में जाऊंगी तो बस वहीं करूंगी सारी तैयारी। तो लेकिन यहीं पे थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ तैयारी भी मैंने शाम की नहीं की। तो अकेले ही हैं तो कुछ भी कर लेंगे, हल्का फुल्का बना लेंगे और पूजन कर लेंगे, क्योंकि बायना भी मैं थोड़ा सूखा बायना ही निकालती हूँ। और फिर क्योंकि अगर थोड़ा कुछ खाना वगैरह बना के निकालूंगी तो फिर मेरा बायना यहाँ पर कौन खाएगा। गांव में होते हैं तो फिर हम खाना बना कर ही बायना निकालते हैं और वहीं साथ के साथ मैं अपनी जेठानी को बायना दे देती हूँ। लेकिन अगर
वो यहाँ नहीं है, तो फिर तो मुझे सूखा बाना ही निकालना पड़ता है। और फिर जब हम घर जाते हैं तो फिर मैं उनको दे देती हूँ जब भी हमारा जाना होता है। और फिर जो भी हमें पूजना होता है जैसे श्रृंगार का सामान और सूट वगैरह, लेकिन खाने में तो हम सूखा बायना ही निकालते हैं, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम होती है कि अगर हम खाना बनाकर बायना निकालें तो फिर किसको दें। और अगर किसी की गाय वगैरह को देने जाते हैं तो वो भी सौ नखरे दिखाते हैं, तो इसलिए मैं अपना बायना है वो सूखा ही निकाल देती हूँ। जो भी मुझसे जैसा भी बनता है वो ही मैं कर देती हूँ। और वैसे मैं थोड़ा और अच्छे से करती हूँ, लेकिन आज गांव जाना था तो इसलिए मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई थी। जो है जैसा है बस उसी हिसाब से मैंने अपना बायना निकालने की तैयारी की है। और अब मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ दोपहर का खाना। और खाने में बना रही हूँ मैं भिंडी और रोटी। और क्योंकि सभी को लग गई है भूख और दोपहर के लगभग बज रहे हैं 1:30 या 2 के लगभग। और बस अब हम ये सभी खाएंगे खाना। और मेरा तो है व्रत, और व्रत की फिर मुझे तैयारी करनी है। और क्योंकि पूजा वगैरह का थोड़ा सा और काम करना है, और इसलिए यह खाना बनाकर मैं और काम करूँगी। और वैसे ज़्यादा भी कुछ काम आज नहीं है, और गांव में जाना था इसलिए ज़्यादा तैयारी भी मेरी कुछ नहीं हो पाई है। इसलिए मेरा आज कुछ ज़्यादा मन भी नहीं लग रहा है, ना ही किसी काम में और ना ही कुछ करने में। क्योंकि इस दिन हम थोड़ा सा और अच्छे से तैयार होते हैं, सजते संवरते हैं, साड़ी वगैरह पहनते हैं। लेकिन बस मैं सोच रही थी कि जब गांव में जाएंगे तभी मैं साड़ी पहनूंगी, इसलिए मैंने आज सुबह सूट ही डाल लिया था। और बस लेकिन अब हमें हमारा कोई भी काम नहीं हो पाया, और जिस वजह से हमारा कैंसिल हुआ जाना, ना ही हमारा वो काम हो पाया और ना ही हम गांव में जा पाए। तो जी इसलिए अब मेरा ज़्यादा साड़ी वगैरह पहनने का भी मन नहीं है। इसलिए जो है जैसा है बस अपनी जो चुनरी है उसे ओढ़ के ही मैं कर लूँगी पूजा। और अब मैंने यहाँ डाल दिया है पौधों में भी पानी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पौधे भी सूख जाते हैं। जैसे हम दिन में कई कई बार पानी पीते हैं, पौधे भी बेचारे सूख जाते हैं और उन्हें भी ज़रूरत होती है पानी की। तो अब मैं यहाँ लग गई हूँ अपना बायना निकालने की तैयारी में। और शाम के लगभग बज गए हैं 6, और 6 बजे ही और मैं ये बायना निकाल रही हूँ। क्योंकि वैसे तो ये बायना और भी जल्दी निकल जाता है, लेकिन बस मुझे कौन सा यहाँ किसी को देना है, और बस मुझे तो बायने को निकाल के बस एक साइड रख देना है, क्योंकि फिर मैं उसी हिसाब से आराम से कर लेती हूँ। तो जी मैंने यहाँ लिया है यह सूट, और जो कुछ खाने का सामान है, कच्चा सामान है, वो तो सभी। और फिर हम इसी तरह से बस पूजा कर देते हैं। और मैंने चूड़ी वगैरह और श्रृंगार का सामान भी लिया है, और कुछ पैसे रखे हैं, वो तो आप अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा से जो हो मन हो वो कर सकते हैं। और तो मैंने तो बस यहाँ यही कुछ लेकर आज कर रही हूँ पूजा। और अब मैं यहाँ लगाने लगी हूँ दिया, क्योंकि अब व्रत का जो पूजा करने का समय भी हो गया है, तो और गांव भी नहीं जाना हुआ, तो इसलिए अब मैंने साड़ी वगैरह भी नहीं पहनी थी, इसलिए सूट वगैरह पहन के ही मैं पूजा कर रही हूँ। और बस मैंने ये चुन्नी डाली है अपनी, जो मेरी शादी की चुन्नी है, और बस इसी से ही मैं पूजा कर रही हूँ। और बस इसी तरह से मेरा व्रत हो जाएगा। और हम सभी हर साल इसी व्रत को करते हैं, और मेरी जेठानी देवरानी हम हर साल इस व्रत को करते हैं। और यह मई या जून में ही लगभग हर साल पड़ता है। और जैसे वट सावित्री का व्रत ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो सावित्री थी उसने अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया था, तो तभी से यह प्रथा चली आ रही है। और हम भी बस मेरी भी जब से शादी हुई मैं भी इस व्रत को करती हूँ, और अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए अपनी देवी माँ से प्रार्थना करती हूँ। और सभी जो सौभाग्यशाली और अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं, और हंसी खुशी से इस व्रत को मनाती हैं, और इस व्रत में बायना निकलता है। तो जी मेरा व्रत हो गया है, और आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनका सुहाग हमेशा बना रहे। थैंक यू।